हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं चार्ज के बारे में। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करता है, इसकी मोशन क्या होती है, तो और इस पर कितना फोर्स लगता है, इस बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें फोर्स देखना है चार्ज पार्टिकल पर, जो आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पर कितना फोर्स लगता है। तो हम पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर हम फोर्स यहाँ से निकालें तो फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ए। अगर आप वेक्टर फॉर्म लें तो इस तरह से हमारा जो है फोर्स हो जाते हैं। वेक्टर फॉर्म भी हम लेने हैं। तो हमारा जो ये फोर्स हो गया जो F इक्वल टू क्यू इंटू ई है। देखिए यहाँ आपको साइन लेना पड़ेगा, यानी उस क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव साइन है, ये आपको साइन देख करके चलना पड़ेगा कि आखिर इससे क्या साइन है। तब हम जो है डेफिनेट इस पर फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसके जो पता कर पाएंगे कि आखिर किधर फोर्स लग रहे हैं, कितने एंगल पर। तो चलिए हम देखते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज रखी हुई है। तो हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी Q और मास चार्ज Q है और मास m है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो इस पर जो फोर्स लगता है, डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल टू क्यू ए। तो देखिए फोर्स F और चार्ज पॉजिटिव है तो Q और इंटू ए, मतलब F इक्वल टू क्यू ई फोर्स हो गया। और इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप देखेंगे तो यहाँ फोर्स और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं, मतलब फोर्स देख रहे हैं ये और ये दोनों साथ साथ हैं। इसके थीटा डिग्री कितना, 0 डिग्री की एंगल बनाएगा और इसमें जो है फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लगेंगे। तो हम इसमें ये देखेंगे कि आखिर इसमें फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशंस भी लगना चाहिए। तो चलिए एक्सेलरेशंस, तो फोर्स इक्वल टू एम ए हम जानते हैं, तो क्यू और इंटू ई। तो एक्सेलरेशंस भी आप लोग जान सकते हैं यहाँ, तो क्यू ई वेक्टर अपॉन एम। तो इस तरह से जो हमारा एक्सेलरेशंस आ गया है और एक्सेलरेशंस जो है ये फाइंड कर लिए हैं। लेकिन आप इधर एक्सेलरेशंस की अगर देखें तो ये पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं, थीटा डिग्री 0 डिग्री है, तो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये आप मोशंस देख रहे हैं, ये हमारा हो गया जो है, ये तो है हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। तब सेकेंड केस, हम इसे केस फर्स्ट लेते हैं और केस सेकेंड हम देखें। तो केस सेकेंड में हम देखें तो केस सेकेंड में हम लेंगे चार्ज, हम नेगेटिव चार्ज लेंगे, नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज हम नेगेटिव ले लेते हैं, तो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और नेगेटिव चार्ज हो गया। तो हमारा पास जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज Q है, इसके भी चार्ज Q और मास है नेगेटिव चार्ज और मास m है। तो यहाँ जो अगर आप देखें तो F इक्वल टू कितना, Q इंटू ई, लेकिन साइन हमें लेना पड़ेगा, फोर्स तो हम यही जानते हैं। तो ए कितना हो जाएगा, नेगेटिव साइन ले तो F इक्वल टू वेक्टर इक्वल टू माइनस Q इंटू ई वेक्टर हो गया। थीटा अगर आप इसमें देखें तो दोनों की क्या है, ये अपोजिट है, तो 180 डिग्री की एंगल यहाँ बनेंगे। इस पर फोर्स किधर लगेंगे, तो अपोजिट टू द फोर्स लगेंगे, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जो है या इस चार्ज पर फोर्स लगेंगे नेगेटिव चार्ज होने के कारण। तो यहाँ आप एक्सेलरेशंस निकाल सकते हैं और माइनस क्यू ई, तो एक्सेलरेशंस इक्वल टू माइनस क्यू ई अपॉन एम। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर ले लीजिए। तो इस तरह से जो आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं पैरेलल टू द माइनस नेगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशंस, यानी ये नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, जो फोर्स अपोजिट लग रहा है या एक्सेलरेशन अपोजिट है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में है, तो इसी जो है थीटा कितना एंगल 180 डिग्री की यहाँ जो है बना लिए हैं। तो आप इधर देखें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इधर 180 डिग्री ये हो गई। और यहाँ क्या है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से फोर्स बनाती हैं। ये हमारे पास दो केस है, लेकिन दो केस और हम डिस्कस करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर रहेंगे। तो हमारे पास पहले ये आप लोग नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड अपवार्ड डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अपवार्ड डायरेक्शन में होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवार्ड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना,
इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ हमारे पास चार्ज Q और मास m का पॉजिटिव चार्ज हम लेते हैं, और पॉजिटिव चार्ज लेने के कारण जो है इसमें फोर्स भी लगेंगे। तो फोर्स इधर किधर लगेंगे, F ऊपर लगेंगे फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। लेकिन जो आप यहाँ देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ हमें जो है कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन का आप जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है भी है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड Q एंड M है। देखिए यहाँ मास M होने के कारण यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपको mg लगेंगे, और यहाँ अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे तो इस दोनों के बीच क्या है, F इक्वल टू क्यू ई होगा, इसका फोर्स हो जाएगा इक्वल टू ये क्या है mg लगा है, और क्यू ई एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं mg अपॉन क्यू, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, जो एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ एक्सेलरेशन अगर आप देखें तो फोर्स पर डिपेंड करता है कौन सा फोर्स ज़्यादा है, लेकिन हम यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन जो मैंने यहाँ कंसीडर किया है, तो थीटा इक्वल टू कितना 0 डिग्री यहाँ फोर्स लग रही है। लेकिन यहाँ हमारे जो पास है केस 4 देखें, तो चलिए केस 4 की बात हम करते हैं। केस 4, और इसमें केस 4 में हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपवर्ड डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ चार्ज क्या है मेरे पास, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा इसका, इधर तो क्यू ई लगेंगे फोर्स, और इधर क्या mg लगेंगे, इसके चार्ज Q और m है, मास है। तो आप यहाँ जो देखेंगे ये दोनों क्या हो गए, स्टेबल नहीं है, दोनों एक साथ लग रहे हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों साथ में है, तो ये आप कह सकते हैं यहाँ ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं जा सकता है, क्योंकि जो अगर आप देखें तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स क्यू ई प्लस mg, दोनों फोर्स कितना, नेट फोर्स क्यू है, तो ये इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल। आप कह सकते हैं इक्विलिब्रियम दोनों क्या है, चार्ज नीचे गिर जाएगा, तो इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। चलिए, तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं जो फोर्स किस तरह से जो है एक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जो आप देखें इलेक्ट्रिक थीटा भी अपने थीटा क्यों 180 डिग्री का फोर्स लगेगा किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फोर्स के बीच में। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट में मोशंस ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें चार्ज पार्टिकल के मोशंस के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए हम बात करते हैं मोशंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड देखें क्या है, जो अगर डिस्टेंस होगा बराबर तो हम इसे कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम आपको ये बात भी एक बता देते हैं कि जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहाँ क्राउडेड लाइन ज़्यादा होंगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी। जैसे कि आप यहाँ देख लें, अगर आपको यहाँ अगर पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है और कहाँ है, आपको पॉइंट यहाँ ए दे दिया है और यहाँ बी दिया है। जब आपको यहाँ स्ट्रेंथ की बात करें तो आप इधर बी के पास ज़्यादा कहेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ क्राउडेड लाइन ज़्यादा है और यहाँ जो है क्राउडेड कम है, यानी जो है दूर दूर पर है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कहने का मतलब है कि आप इसे जो है इसे आप कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये यूनिफॉर्म है क्योंकि इसके बीच के दोनों के डिस्टेंस बराबर हैं, इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सीधा सा यही फंडा आप याद रखने का रखिए। तो हम बात कर रहे हैं मोशंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बात करें तो आप लोग तो जान गए हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो हम सिर्फ एप्लीकेशन पर बात करते हैं। तो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण जो है इसमें आप फिर वही बात होगी जो कि यहाँ हमें फोर्स ही देखना है। तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ जो है यहाँ फोर्स आप देख सकते हैं। तो फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू इसकी क्यू और मास चार्ज है एफ इक्वल टू क्यू ई, और एम ए इक्वल टू कितना क्यू ई अपॉन एक्सेलरेशन क्यू ई अपॉन एम हो गए। ये आपको पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि आप सीधा सा इसका एक्सेलरेशन जो है देख लें। लेकिन यहाँ एक्सेलरेशंस और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अब ये मैंने बात किया है, तो एक्सेलरेशंस और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
पैरेलल होंगे एक दूसरे के। थीटा कितना होंगे 0 डिग्री, यहाँ थीटा होंगे। लेकिन एक बात आपको यहाँ जो है देखनी है, वो इसकी पाथ कैसा है, पाथ कैसा मूवमेंट है, सर्कुलर, पैराबोलिक या स्ट्रेट लाइन। तो इसकी देखेंगे तो आप पाथ हो जाती है स्ट्रेट लाइन, तो इसकी पाथ स्ट्रेट लाइन है और फोर्स फोर्स हो गई, तो इसकी पाथ स्ट्रेट लाइन हो गई। तो हमें यही जानना है कि और एस इक्वल टू कितना QE/m एक्सेलरेशन और पाथ इसकी स्ट्रेट लाइन है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आखिर ये टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो इन टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल इन द एस इक्वल टू आप कितना, अगर इसमें वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा, वेलोसिटी जैसे कि इसकी वेलोसिटी भी लीजिए, तो भी दिया है, अगर इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है तो भी प्लस एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT² का आप यूज करेंगे, सिंपल काइनेमेटिक्स का आप यूज करेंगे। और यहाँ से जो है आप पता कर लेंगे कि जो कितना AC जो है ट्रेवल कर पाएंगे। तो आप इसे एस इक्वल टू कितना है VT आपको दिया हुआ है और हाफ एक्सेलेरेशंस का आप वैल्यू रख सकते हैं। तो एक्सेलेरेशंस जो यहाँ निकाले हैं आप, तो QE/m इंटू T² हो गया। QE/m अगर आपको स्पेसिफिक चार्ज दिया रहेगा तो आप इसे स्पेसिफिक चार्ज है QE/m को आप कहते हैं यहाँ स्पेसिफिक चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज इक्वल टू हो जाता है QE/m है। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आपको बलगलाने के लिए जो है क्वेश्चंस में स्पेसिफिक चार्ज दिया रहेगा। स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज अपन मास की रेशियो दिया रहेगा, तो आप जो है वहाँ से आसानी से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, तो आपको कठिनाई नहीं होगी क्वेश्चन समझने में। तो आप इस तरह से जो है यूज कर सकते हैं कि आखिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है टी टाइम में, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। यही इसकी पाथ दिया रहेगा, इसमें स्ट्रेट लाइन पाथ है और इसकी मूवमेंट है, और ये मूवमेंट करेंगे, इसमें मोशंस करेंगे। लेकिन जब आपको निगेटिव साइन दे दिया जाए तो आप आराम से जो है इसे सॉल्व कर पाएंगे। पाथ वही स्ट्रेट लाइन होगा, सेम चीज़ होगा, लेकिन आप जो है यहाँ साइन चेंज कर लेंगे। क्या साइन आप चेंज कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो अदर देन थीटा, और हम प्रोजेक्शन इसका कितना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर प्रोजेक्शंस है, तो प्रोजेक्शंस आप थीटा डिग्री 0 डिग्री पर है तो ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन हम एक जो है थीटा का प्रोजेक्शंस करेंगे इसमें, नेक्स्ट में जो हम ना तो 0 डिग्री और ना 180 डिग्री के हम लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एक नेक्स्ट में केस सेकेंड। तो केस सेकेंड में हम जो बात करें तो हम बात कर लेते हैं कि हम अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है। हमने चार्ज को जो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, हाँ, हम चार्ज को प्रोजेक्ट करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है जिसकी Q और M, इसकी जो है चार्ज Q है, मास M दिया हुआ है। लेकिन जो इसकी हम देखें तो इसमें भी वेलोसिटी से हम इसे प्रोजेक्ट करते हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस चार्ज को यहाँ जो है Q चार्ज, ये इसको मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, वो भी ट्रांसफर थीटा इक्वल टू अदर देन 0 और 180 डिग्री। देखिए थीटा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 डिग्री पर होगा, एंड थीटा इक्वल टू प्रोजेक्शंस मेरा नॉट 180 डिग्री, ये दोनों 180 डिग्री पर हम प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। थीटा कोई अदर डे है जिस पर कि हम ये प्रोजेक्शन कर रहे हैं। और इसका जो अगर आप बात देखें तो एक्सेलरेशंस आप निकाल सकते हैं इसमें। तो फोर्स किधर लगेंगे, F इक्वल टू QE, तो QE तो डायरेक्शन अकॉर्डिंग तो फोर्स इधर लगेंगे ना जी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फोर्स किधर लगता है, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये चार्ज तुरंत इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं मूव करेंगे क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इसके पास है। जब इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा तो ये क्या होगा, मूव करना शुरू कर देगा। यानी जब तक इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तब तक ये सीधा मूव करने की कोशिश करेगा। लेकिन फोर्स भी तो लग रहे हैं, तो फोर्स लग रहे हैं तो वो फोर्स भी तो अपना तो इफेक्ट दिखाएंगे। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर लगेंगे, इधर। और जो मैंने वेलोसिटी दिया है तो एक्सेलरेशंस भी दिया होगा, तो फोर्स भी यहाँ लग रहा होगा इस पर। तो इधर भी क्या है, हॉरिजॉन्टली फोर्स भी लग रहा है और वर्टिकली फोर्स लग रहा है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रहा है, ये भी हमें देखने की बात है।
तो देखिए यहाँ जो रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस तरह से होगा, दोनों की रिजल्टेंट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो आ जाएगी। लेकिन हमें ये देखना है कि हमें ये स्टडी करना है कि ये एक्स डिस्टेंस जो है कब कितना ट्रेवल करती है, और जब ये दोनों फोर्स जो है मीडिएटरी लगता है तो वाई डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है। एक्स निकालना है, वाई निकालना है और एक्सेलरेशंस निकालना है। तो हम सीधा सा एक्सेलरेशंस निकालें इसमें, तो एक्सेलरेशंस इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम। हमें कोई इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेलरेशंस के अलग अलग के लिए जो है हमें एक्सेलरेशंस जो है फाइंड करना है। आप सिंपल सा फार्मूला लगाएं, जो आपको जो है दिया हुआ है वही फार्मूला का आप यूज करेंगे, एक्सेलरेशंस निकल जाएगा। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ तो मोशन स्टडी करना ही, आखिर एक्स और वाई का हमें रिलेशंस भी यहाँ निकालना है। तो हम पाथ पहले इसका डिफाइन कर लेते हैं। देखिए हम तो जानते हैं पाथ इसका क्या होगा, पैराबोलिक पाथ ये फॉलो करेंगे। लेकिन हम ये प्रूव भी करेंगे कि आखिर ये कैसे पैराबोलिक पाथ होता है। तो सबसे पहले हम एक्स हम देख लेते हैं, एक्स बराबर कितना होगा। एक्स इक्वल टू आप देखें तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, इनिशियल वी इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम अगर आप कर दें तो आपके पास जो है क्या एक्स डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू वेलोसिटी और इंटू टाइम, तो टाइम इक्वल टू आपके पास निकल जाएगा एक्स अपॉन वी हो गया। अरे वाह बहुत अच्छा, मेरे पास टाइम भी निकल रहा है कि आखिर इतने इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने में से कितने टाइम लगेगा, या कितने तक इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायरेक्शन में इस चार्ज क्या करेंगे, मोशन कर पाएंगे हॉरिजॉन्टली जाने की तो कोशिश हमेशा करेगा। लेकिन ये इससे जो और फोर्स लग रहा है तो इससे क्या मोशन इसमें चेंज आएंगे। तो हम वाई निकाल लेते हैं पहले, तो उसके बाद वाई इक्वल टू आप देखेंगे तो आप हाफ ए टी स्क्वायर आप लगाएंगे, हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी तो कितना हाफ और इंटू एक्सेलरेशंस कितना हो गया। तो आप लोग तो काइनेमेटिक्स जानते हैं, तो एक्सेलरेशंस कितना हो गया क्यू ई और अपॉन एम आप यूज कर लेंगे। टाइम कितना दिया है एक्स अपॉन भी हो गए, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। y इक्वल टू हाफ क्यू ई अपॉन एम इंटू एक्स अपॉन भी का होल स्क्वायर हो। तो आपको जो यहाँ हो जाएगी x इक्वल टू वाई इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। देखिए आपको ये याद करके रखना है, ये फार्मूला अगर याद आप नहीं करते हैं तो थोड़ा आपको परेशानियाँ हो सकता है, लेकिन जो है आप डिराइव करना आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरह से एक्स वाई इक्वल टू वाई प्रोपोर्शनली टू एक्स स्क्वायर, और वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज भी होता है, स्पेसिफिक चार्ज Q अपॉन एम इज स्पेसिफिक चार्ज। तो यहाँ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज, ये आपको y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अगर आप जो है यहाँ ग्राफ इसका बनाना शुरू करें तो ग्राफ बना लें इसका, तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं, ऊपर में ही ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ देखें क्या सेंटर से निकलेगा इधर, ये क्या है y, और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस हो गए, और इसकी ग्राफ होगी क्या होगी पैराबोलिक पाथ होगी। तो ग्राफ पैराबोलिक आया तो इसका मतलब पाथ भी क्या होगा इसकी पाथ भी जो होगी, इस चार्ज की पाथ पैराबोलिक पाथ होगी। और इसका जो अगर हम पाथ देखें फाइनली ये इस तरह से जो है ये ट्रेवल कर पाएंगे। तो आपको जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे ये क्या है y है, जो कि ये पैराबोलिक पाथ है, y तो पहले से हम लिख चुके हैं। तो ये जो है पैराबोलिक पाथ का फ्लो करेंगे, पैराबोलिक पाथ ये फॉलो करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कि ये यूनिफॉर्म है। और इस तरह से अगर आप का आंसर अगर जो कोई पूछ दिया जाए, क्वेश्चन यहाँ बनता है कि अगर आप जो है एक चार्ज को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं, फिर भी वेलोसिटी से या फॉल कर देते हैं। भी वेलोसिटी जो आप करते हैं इसकी एंगल 0 और 180 डिग्री के अलावा है, यानी जो है 0 नॉट इक्वल टू थीटा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 डिग्री एंड द 180 डिग्री, देन फाइंड द पाथ ऑफ द चार्ज। तो आपकी इसकी पाथ क्या होगी ये आपको बताना है। तो आप क्या बताएंगे, सीधा आँख मूंद करके आप ये बता देंगे कि पैराबोलिक पाथ इसका होगा। तो पैराबोलिक पाथ ये चार्ज फ्लो करेंगे इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में।